ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को माघी अमावस्या की मौनी अमावस्या की मंगल शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और आपके पितरों की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या को कहा जाता है। माघ मास की अमावस्या का शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में बहुत अधिक महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन व्रत धारण करने से पितरों की कृपा मिल जाती है, क्योंकि इस व्रत को करने से पितर संतुष्ट होते हैं, पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे मौनी अमावस्या व्रत की कथा। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार ही मौन और साधना करने का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बातें ऐसी बोल जाते हैं जिससे दूसरों का मन दुखी होता है, आहत होता है, परेशान होता है। मतलब अपनी बातों के द्वारा हम कई बार दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक बार अपनी बात कह देते हैं और फिर बाद में उसका अफसोस भी करते हैं कि हमने ऐसी बातें कही जिससे कि दूसरों को दुख पहुंचा। तो इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। अब ऋषि मुनि तो हमेशा ही लगभग मौन व्रत धारण कर लेते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, कष्ट नहीं पहुंचाते। लेकिन गृहस्थ जीवन में हर तरह की बातें होती हैं। बहुत सारी जीवन व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि कई बार मुंह से ना चाहते हुए भी कटु वचन निकल जाते हैं और गृहस्थ जीवन में हमेशा मौन व्रत धारण भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने विचार किया और हम सब के लिए, गृहस्थ जनों के लिए एक ऐसा दिन निर्धारित किया गया है जिसमें कि गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मतलब मौनी अमावस्या, अगर इस दिन पूरे दिन का मौन व्रत धारण करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा और मानसिक रूप से भगवान विष्णु और शिव का ध्यान करना चाहिए। अब शास्त्रों में तो इसी प्रकार का नियम बताया गया है कि पूरे दिन ही मौन व्रत धारण करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप इतने समय मौन नहीं रह पाते हैं, पूरे दिन मौन नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि आप स्नान करने से पहले मौन धारण करें और फिर स्नान कर लीजिए, दान कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। और फिर दिन भर कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे कि किसी के मन को दुख पहुँचे, किसी का मन आहत हो। इस प्रकार से मौन अगर नहीं भी रह पाते हैं तो भी आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखकर भी आज के दिन का लाभ ले सकते हैं। फिर आज के दिन विधि विधान से भगवान शिव की, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, गंगा की पूजा करनी चाहिए, भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। अमावस्या तिथि है तो अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए। अन्न, धन या फिर वस्त्र इत्यादि जो भी आपके सामर्थ्य में है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। मौनी अमावस्या की कथा के अनुसार जब सागर मंथन हुआ था तो उस समय असुर अमृत का कलश लेकर भाग रहे थे। तब उसी समय अमृत की कुछ बूंदें छलककर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिर पड़ी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित कई ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहां पर स्नान करने से और दान करने से कई गुना पुण्यफल की प्राप्ति होती है। अब माघ के महीने में तिल, ऊनी वस्त्र, घी इत्यादि का दान करना बहुत अधिक पुण्यफल देने वाला होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा दान करें, लेकिन हाँ, अपनी श्रद्धा, अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत दान भी आप कर सकते हैं। जैसे कि पक्षियों को आप अन्न और जल दे सकते हैं, गाय को गुड़ और रोटी दे सकते हैं, इसके अलावा कुत्तों को भोजन दे सकते हैं जो भी आपके सामर्थ्य में है, गरीबों को भोजन दे सकते हैं, चींटियों को भी आप चाहें तो आटा, शक्कर, तिल इत्यादि डाल सकते हैं। इसके अलावा मछलियों को आटा डाल सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो भी किसी न किसी जीव के निमित्त अपने घर से भोजन जरूर निकालिए। आप चाहें तो सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति के खाने की सामग्री जैसे आटा, दाल, सब्जी, चावल जो भी आप दान करना चाहते हैं, फल और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को या फिर मंदिर में भिजवा सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को अपने घर से भोजन बनाकर दान कर सकते हैं। मतलब किसी न किसी प्रकार से किसी को तृप्ति मिले, ऐसा प्रयास जरूर करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान और दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब आप सुनेंगे मौनी अमावस्या की कथा, जिसके सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और सुख समृद्धि संपदा में वृद्धि होती है। तो बड़े प्रेम से आज की कथा का श्रवण कीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वो ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तो वो भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागन तो है पर उसके बाद में दुहाग लिखा है। जोगी की यह बातें सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर भी कमजोर होने लगा।
एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इतने दिनों से इतनी कमज़ोर क्यों दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है, अर्थात दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ चुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो कहता हूँ सच कहता हूँ। इसके भाग में यही लिखा है, वही मैं कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो ये भी बता दो कि कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बातें सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा सा बच्चा रहता था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प अर्थात सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे और बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली आती। 7 बहुएं रोज सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी कि ये सब काम कौन कर रहा है। कुछ दिनों तक ये सभी काम उसी प्रकार से चलते रहे। तब एक दिन धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वो रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग अर्थात दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप मेरे घर चलकर उसे सुहाग दे दीजिए और उसे सोमवती कर दीजिए। तब सोना धोबन ने अपने बेटे और बहू से बोला कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर बैठ गई, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा तो डर के मारे ही मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया मतलब आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे। और सोना धोबन बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस करी है, उन सब का फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए तुम्हें जो इच्छा हो मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है और रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा करके पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है।
तब उसने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाली और नुम्बा में से मेहंदी निकालकर चिटली उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी ब्राह्मण आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है, दक्षिणा तो दे। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया, जाकर खोदकर निकाल लो। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोदकर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। तब सोना धोबन बोली कि यह तो तुम्हारे ही भाग से हुआ है, इसलिए इसे अब तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें से चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मौनी अमावस्या के दिन अगर व्रत धारण करना चाहें तो किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, मतलब नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर आपको स्नान करना है। जैसे पवित्र नदी में स्नान कर पाते हैं, सरोवर या फिर कोई कुंड है तो वहां पर स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। आज जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और फिर भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। मतलब एक पात्र में, तांबे के पात्र में थोड़ा जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा लाल पुष्प मिल जाए तो लाल पुष्प डाल सकते हैं, थोड़े से काले तिल डाल सकते हैं और भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इससे किसी भी प्रकार की जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, पापों से मुक्ति मिल जाती है, पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। क्योंकि पितरों की आत्माएं हमारी, ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, तो सबकी आत्माएं सूर्यदेव में ही निवास करती हैं। तो जब हम सूर्य को जल देते हैं तो पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं या फिर भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र के द्वारा उनको जल दीजिए, अर्घ्य दीजिए और उसके बाद से 3 बार या फिर 7 बार परिक्रमा कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को प्रणाम कर लीजिए। और हाँ, मंत्र जप आप जो भी करेंगे मानसिक रूप से ही करेंगे, मतलब बोलकर आपको मंत्रों का जप नहीं करना है और ना ही बोलकर आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में आकर एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर, अक्षत लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आप मौन व्रत पूरे दिन का धारण करना चाहते हैं तो पूरे दिन का संकल्प लीजिए। अगर आप थोड़े समय के लिए जैसे कि स्नान दान इत्यादि 1.25 घंटे तक के लिए ही मौन व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो अपने समय के अनुसार जितना भी समय आप निर्धारित करते हैं, 1.25 घंटे मतलब 1 घंटा 15 मिनट या फिर 2 घंटे 4 घंटे, जितनी भी देर का आप संकल्प लेना चाहते हैं मौन व्रत का, मौन व्रत संकल्प के साथ अगर आप लेंगे तभी उसका फल मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप चुपचाप हैं तो आपका मौन व्रत माना जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो संकल्प के साथ करते हैं, तभी वो माना जाता है। तो आप जितनी देर का भी मौन व्रत धारण करना चाहते हैं उतनी देर तक के लिए मौन व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर इसके बाद विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आपके घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं सबकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके और उनकी पूजा कीजिए, आरती कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की पूजा विशेष होती है। तो जैसे कि आपके घर में अगर शालिग्राम जी हैं या शिवलिंग है या फिर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनका अभिषेक करेंगे। फिर यथासंभव यथाशक्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की और भगवान विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, लेकिन मानसिक रूप से। ठीक है, व्रत का संकल्प भी आपको मानसिक रूप से ही लेना है, मन में ही बोलकर लेना है। और जो भी आप पूजा करेंगे वो पूजा भी, जो मंत्र आप जपते हैं या फिर कुछ भी पाठ करना चाहते हैं तो मन मन में ही बैठकर और मंदिर के पास आप बैठकर पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। माला कर रहे हैं तो भी आप मानसिक रूप से ही माला से जप कर सकते हैं। तो अगर आप मौन व्रत का संकल्प लेते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि जरूरी नहीं है कि आप मौन व्रत धारण करें। अगर आप मौन व्रत नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप बोलकर जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त मौन व्रत धारण करना चाहते हैं, देखिए मैं तो कहूँगी कम से कम सभी को आज जब तक स्नान दान पूजा नहीं हो जाए तब तक मौन रहना चाहिए। मतलब इतनी देर का संकल्प तो जरूर ले लीजिए कि जब तक आप दान नहीं कर लेंगे तब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो इतनी देर मतलब 1.25 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, जितना भी समय लग जाए इसमें, फिर उतनी देर का आप मौन व्रत धारण कर लीजिए संकल्प के साथ। तो अगर आप ऐसे संकल्प लें तो जब आप सोकर उठते हैं उसी समय अपने बिस्तर पर बैठे हुए ही भगवान का ध्यान करके हाथ जोड़कर और संकल्प ले लीजिए मानसिक रूप से ही कि आज आप स्नान दान पूजा इत्यादि करने तक मौन ही रहेंगे, मौन व्रत धारण कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार से मौन व्रत का संकल्प ले लेते हैं तो आपका दान होने तक कम से कम अगर आप मौन रह जाते हैं तो इतना भी श्रेष्ठ होगा। तो इतना आप लोग जरूर कर लीजिए। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हैं, मतलब बिल्कुल भी मौन व्रत नहीं धारण करना चाहते हैं,
तो ऐसे में आप बोल कर भी पूजा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन पुण्य फल अधिक मिलता है अगर हम मौन व्रत भी धारण कर लें तो स्नान करने के बाद पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आपको दान देना है। दान आप किन चीज़ों का कर सकते हैं? दान आप आज के दिन किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, अन्न का कर सकते हैं, वस्त्रों का कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद तिल का भी दान कर सकते हैं, तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान कर सकते हैं। देखिए, आज तिल का दान करना अत्यंत आवश्यक है, मतलब सबके लिए। चाहे आप चुटकी भर तिल डालें दान की सामग्री में, लेकिन ज़रूर डालिए। तिल का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्य फल अधिक मिलते हैं अगर हम तिल का दान करते हैं तो तिल का दान ज़रूर करना है। आप चाहें तो किसी पात्र में भरकर तिल का दान कर सकते हैं, या फिर तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान कर सकते हैं। आंवले का दान करना चाहिए आज के दिन। कंबल यानी कि जो गर्म वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र, उनका दान आप कर सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद को, या फिर किसी ब्राह्मण को या गुरु को भी दान कर सकते हैं। पशु पक्षियों को भोजन करा सकते हैं। गाय को, कुत्ते को, कौवे के लिए आप भोजन निकाल सकते हैं। मतलब जितना हो सके आज के दिन दान करना चाहिए। भोजन का दान करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। बने हुए भोजन का भी आप दान कर सकते हैं, कच्ची भोजन की सामग्री का भी दान कर सकते हैं। और अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। इससे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। तो पितरों को तर्पण करना आज बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब माघी अमावस्या के दिन अगर तर्पण किया जाता है तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। तो इससे आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाते हैं, पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है अगर पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाए। इसलिए आज पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस दिन मन, कर्म और वाणी के जरिए भी किसी के लिए अशुभ सोचना भी नहीं चाहिए। बोलना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं चाहिए किसी के बारे में भी गलत। इसलिए मौन व्रत का विधान आज शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप पुण्य कर्म करते हैं तो जितना अधिक पुण्यफल आपको प्राप्त होता है, अगर आप आज के दिन कोई गलती करते हैं तो उतना ही आपको पाप भी मिलता है। तो जो दिन शुभ होते हैं उसका जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलता है उतना ही नेगेटिव भी मिलता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी कोई गलती ना हो। और स्नान, दान और पूजा के अलावा एक और कार्य आपको करना चाहिए, छोटा सा हवन करना चाहिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उपला, जैसे कि गाय के कंडे या फिर समिधा आपको मिल जाती है, लकड़ियां हवन की मिल जाती हैं, उन लकड़ियों को या फिर उपले को सुलगाकर और उसी पर थोड़ा सा गुड़, घी और तिल मिलाकर 11 या फिर 21 या फिर 108 अपनी इच्छा के अनुसार आहुति दे सकते हैं। और हवन करने के लिए आप चाहें तो ओम नमः शिवाय के द्वारा भी हवन कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र के द्वारा भी हवन कर सकते हैं। पितरों के लिए हवन कर रहे हैं तो अपने पितरों का नाम स्मरण करते हुए भी हवन कर सकते हैं, ओम पितृभ्यो नमः, इस प्रकार से भी। तो हवन के लिए मंत्र आप अपनी इच्छा के अनुसार भगवान शिव, भगवान विष्णु या फिर पितरों का मंत्र कोई सा भी ले सकते हैं। पहली 5 आहुतियाँ भगवान गणेश के नाम की दी जाती हैं, उसके बाद माता दुर्गा के नाम की 5 आहुति दी जाती हैं, और इसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव सबके नाम से 5-5 आहुतियाँ दे दीजिए। कुल मिलाकर 108 हो जाएं या फिर 51 हो जाएं, जितनी आपसे हो जाएं उतनी आहुतियाँ जरूर दे देनी चाहिए। मतलब मौनी अमावस्या के दिन हवन करने का बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा भी, एक छोटा सा भी हवन आज जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पीपल की पूजा अत्यंत आवश्यक है। अमावस्या तिथि है तो पीपल में आपको जल अर्पित करना है। एक पात्र में जल ले लीजिए, उसमें आप चाहें तो पहले गंगा जल भी डाल सकते हैं, फिर थोड़े से काले तिल, अक्षत और पुष्प डालकर और अपने पितरों का स्मरण करते हुए या फिर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए पीपल की जड़ में जल अर्पित कीजिए। पीपल की परिक्रमा कीजिए। पीपल को स्पर्श नहीं करना है। आज शनिवार नहीं है, शुक्रवार है, तो आपको पीपल को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन पीपल में जल देकर परिक्रमा करके और अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। भोग जरूर लगाना चाहिए। आप चाहें तो गुड़ का लगा सकते हैं, मिठाइयों का लगा सकते हैं, और इसके साथ ही दीपदान जरूर कीजिए। आज के दिन सरसों के तेल का, तिल का या फिर शुद्ध घी का कोई सा भी दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहां जाकर शिवलिंग पर दूध अर्पित कर सकते हैं, कच्चा दूध, उसमें काले तिल जरूर मिलाकर रखिए, जिसे कि भगवान शिव को आपको अर्पित करना है। इससे शनि की 7.5 ढैया इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है। तो आप एक पात्र में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा दूध, थोड़े काले तिल और अक्षत मिलाकर और थोड़ा शक्कर डालकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए। शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। इससे शनि की 7.5 ढैया, पितृदोष, राहु जनित कोई पीड़ा हो, केतु से कोई परेशानी आपके जीवन में हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। और फिर शाम के समय शिवालय में या फिर घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहां जाकर दीपदान कर लीजिए। ठीक है, तो ये मौनी अमावस्या के नियम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो अगर आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान है या फिर नहीं भी है आर्थिक तंगी से परेशान, बहुत अच्छी स्थिति है आपकी धन की, तब भी माता लक्ष्मी की कृपा तो सभी को चाहिए। तो माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए शाम के समय अपने घर में, घर के मंदिर में दीपक जलाकर और फिर वहीं बैठकर माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए।
आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो छोटा सा हवन माता लक्ष्मी के मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं, या फिर खीर की आहुति दे सकते हैं माता लक्ष्मी के मंत्रों के द्वारा। इसके अलावा आज के दिन आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके अपने समय को देखते हुए मंत्रों का जप आप ज़्यादा से ज़्यादा आज कीजिए। कोई पाठ कीजिए, कोई पुराण का पाठ कर सकते हैं, या फिर सुन भी सकते हैं मोबाइल पर। जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि हम पीरियड्स में हैं तो पूजा कैसे करें, दान कैसे करें, स्नान कैसे करें। तो अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान नहीं करेंगे, शुद्ध जल से ही स्नान कीजिए। लेकिन स्नान करते समय मन में माता गंगा का ध्यान कर लीजिए। इसके बाद मानसिक रूप से ही पूजा आराधना करनी है तो मानसिक रूप से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। मोबाइल पर मंत्र या फिर स्तोत्र सुन सकते हैं, कहानियां सुन सकते हैं भक्ति की। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप कर सकते हैं पीरियड्स में है तब भी। बात करें दान की, तो दान भी आप कर सकते हैं। सामग्री का दान मत कीजिएगा। फिर आप क्या कीजिए, कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए, और जैसे कि आप शुद्ध होंगे तो ये पैसे आप चाहें तो किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसी की सामग्री खरीद कर शुद्ध होने के बाद किसी को भी दान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दान भी कर सकते हैं। तो पीरियड्स में तो सिर्फ आप पूजा नहीं कर सकते हैं, बाकी आप मौन व्रत धारण कर सकते हैं। संकल्प के साथ आप मौन व्रत भी धारण कर सकते हैं, मानसिक मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। मतलब सब कुछ कर सकते हैं आप, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अब बात करते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर और समाप्त होगी 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर। तो 9 फरवरी को अमावस्या है, हालांकि सूर्योदय काल में नहीं है, लेकिन अगले दिन क्योंकि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जा रही है तिथि, इसलिए 9 फरवरी को ही अमावस्या तिथि मानी होगी। आज सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:14 पर। और अब बात करें आज के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो आज अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:18 से दोपहर में 1:03 तक। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर में 2:16 से दोपहर में 3:41 तक। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:30 से सुबह 6:18 तक। और आज अमावस्या तिथि है तो प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। तो ये जो समय है सुबह 5:30 से 6:18 तक, इस समय में आप स्नान कीजिए तो आपको गंगा स्नान के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। अब बात करें 9 फरवरी के राहु काल के बारे में, तो राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:17 से दोपहर में 12:41 तक। इस समय में आपको कोई भी दान नहीं करना है। कोई भी शुभ कर्म इस समय में अगर किया जाता है तो उसका फल जो है वो कम मिलता है। तो राहु काल को छोड़कर बाकी किसी भी समय आप दान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में दान करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। वैसे आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग की वजह से आज का दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ शुभ फल देने वाला है और अधिक फल देने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 9 फरवरी को सुबह 7:07 से और समाप्त हो रहा है 11:29 पर। तो मतलब आज सूर्योदय से प्रारंभ होकर और रात्रि तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस समय का लाभ उठाइए, अधिक से अधिक पुण्य फल संचित कीजिए। और हाँ, मौनी अमावस्या है तो आज आपको ध्यान रखना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। अगर आप लहसुन प्याज भी त्याग दें, शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा क्रोध नहीं करना है, किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने हैं, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है। इसके अलावा किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। और मानसिक रूप से किए गए कर्म का फल आज अधिक मिलने वाला है, तो मन में भी किसी के लिए बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।